हम भी आते हैं ठहरो, साहिल साहिल मंजिल मंजिल हमको ले चलो, ऐ सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो, साहिल साहिल मंजिल मंजिल हमको ले चलो, ऐ सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो, ऐ सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो, साहिल साहिल मंजिल। देखिए व्यूअर्स, ये ग्रीन चटनी बनाई है शेज ने, ये साथ में केचप है बनाया था, और साथ में ये ग्रीन रायता कहलाता है, बहुत ही स्पेशल होता है। इसकी रेसिपी दी है हमने, बिल्कुल कमर्शियल साइज रखा आपने इस बार। आप चाहें तो वक्त के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। हाँ, ये हमने ऐसे उतार लेना है। ठीक, अब आप बहुत जूसी जूसी बनते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमने कोयला रख दिया है धूरी लगाने के लिए, क्योंकि हमने बारबेक्यू नहीं किया था। तो आप लोग इस तरह कर लें और हल्का सा ऑयल डाल के और जल्दी से आपने स्मोक के लिए आपने। जी हाँ, बता रहे तो इसको इसमें रहने दें, आपको बताते हैं 1.5 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूँ शैज़ और ये है हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। अपना टाइम बचा दें, शहर से पूछे शहर आज हमारे किचन में क्या बन रहा था? आज हमारे किचन में गोला कबाब बन रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा फेवरेट तो ये है। और मैं बीफ के बना रही है? जी, मैं बीफ के बना रही हूँ, इंडियन रेसिपी दे रही हूँ, ये कमर्शियल रेसिपी। जी हाँ, जो यकीन करें आप लोग के दिल खुश हो जाएंगे, ये कमर्शियल रेसिपी और कहेंगे कि वाकई इसके बाद कोई गोला कबाब ही नहीं है, क्योंकि हर जगह यही रेसिपी होती है कमर्शियल में। यही? जी हाँ। अच्छा शायद अपना टाइम बचा दें, ये इसमें क्या क्या आपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह? ये मैंने 3 पाव मैंने बीफ का गोश्त लिया। ये मैंने इसको बिल्कुल फाइन पीस, इसके अंदर मैंने 8 मैंने हरी मिर्चें डाली है बारीक वाली, और 1 प्याज बड़ी सी डाली है, और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच मैंने 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और इसको मैंने बारीक फाइन पीस लिया है। पेस्ट बना? जी हाँ, यानी आपने कबाब की तरह बना लिया? जी हाँ, इसको बिल्कुल फाइन कर लिया है इस तरह, जबरदस्त। और अगर अच्छा इसमें 25 ग्राम गुर्दे की जो चर्बी होती है ना, वो जरूर डालिएगा, वो बाइंडिंग का काम करती है। मैंने तो नहीं डाली, मैं उसकी जगह ये मक्खन यूज कर रही हूँ। हेल्थ इश्यू है, आपने ऐसी चीज? जी हाँ, मैं यूज नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को बिल्कुल बाहर वाला फ्लेवर चाहिए तो उसमें आप लोग जरूर डालिएगा। अच्छा, वो जो गुर्दे की चर्बी होती है उसके ऊपर से थोड़ी सी होती है, किसी भी कसाई से आप कहेंगे तो वो आपको दे देंगे। ठीक, तो अब ये चीजें बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग, ये बाहर वाले ये कमर्शियल है। जी कमर्शियल है। चलिए बताइए आप। तो ये है 1 मिनट स्टॉप कर दो अभी। ये पिपरी है, पिपरी लंबी लंबी सी होती है, आप लोग परचून वालों से कहेंगे तो वो आपको दे देंगे उस पीस। हाँ, जिसको आप अपने चॉपर में डाल के पीस लेगा। पिपरी 1 टेबल स्पून है मैंने, और क्या कहते हैं ये कबाब चीनी है, ये बिल्कुल जो काली मिर्च होती है ना उसी की तरह होती है। आप कबाब चीनी कहेंगे तो परचून वाले आपको बहुत अच्छे से देंगे। तो ये भी मैंने टेबल स्पून लिया, 1 टीस्पून लिया है। और ये नौशादा नमक, ये बाइंडिंग का काम करता है, बहुत सॉफ्ट और नरम मुलायम करता है। बड़ा सा आपको ऐसे बड़ा सा मिल जाएगा नौशादा नमक, उसको भी आपने किसी चीज में भी कूट के और पाउडर फॉर्म में जी पाउडर फॉर्म में कर लेगा। तो ये 3 चीजें मेन हैं इसकी। ये जायफल जावित्री थोड़ी सी मैंने पीस के पाउडर फॉर्म में कर ली है, और ये व्हाइट पेपर, ये बहुत खास चीजें हैं, ये इसका मेन फ्लेवर बनाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल मेन मसाला है। अच्छा, ये मैंने ये लिया है, मैंने पपीते का पेस्ट जो आप लोगों को बताया था ना, ये 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। ठीक है। और ये 1 टेबल स्पून मैंने मक्खन लिया है। ठीक, 1 टेबल ये आपने चर्बी की उसके चर्बी की, हाँ जी, उसकी जगह मैंने लिया है, क्योंकि मैं वो यूज नहीं करती हूँ, हेल्थ इशू की वजह से। जी, हेल्थ इशू की वजह से। ये मैंने चिकन पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, ½ टीस्पून मैंने हल्दी लिए, नमक 1 टेबल स्पून लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चें लिए, 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है। और ये डीपी सॉस जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, HB सॉस, डीपी सॉस जो भी मिले, तो वो ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और ये कॉर्नफ्लोर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। तो फिर आप बताते हैं कि कैसे करना है। ठीक, तो देखेंगे बस ये सब चीजें मेन है, इनको आपने बहुत उससे ठीक है लेकर आना है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, सारे मसाले इसमें आपने एक साथ डाल दिए? जी हाँ, इसके साथ डालना है सारे। ठीक, फिर हमने ये सब डालना है, ये सारे मसाले जो आप लोगों को बताया मैंने। ठीक, ये सब डालना है इसके अंदर। ठीक, ओके।
इसके बाद हमने ये कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, ये बाइंडिंग का काम करता है। नौशादा नमक भी बहुत जूसी सा कर देता है, जूसी बनाता है। सही कह रहे हैं। ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई है ना, वो बहुत मेन है। गोला कबाब में अगर ये ना हो तो फिर मजा ही नहीं, फ्लेवर ही नहीं बनता। आपका गोले कबाब का फ्लेवर ही नहीं आएगा। ठीक, तो फिर हमने अच्छा ये भी चीज अभी जाएगा जी, ये सब चीजें इसमें जानी है। ओके, जबरदस्त। और उसके बाद पता है क्या करना है? क्या? उसके बाद अपने हस्बैंड से इसकी गुनाई करवानी है, क्योंकि वहाँ पर बाहर ये लोग यही करते हैं, इसमें जो होते हैं कमर्शियल में। अच्छा अच्छा, वो हाथ से करते हैं? जी हाँ, हाथ से गुनाई लगती है इसमें। अच्छा, तो अब आप क्या चाह रही हैं कि आप मतलब हाथ से करना है या मशीन से करेंगी आप? मैं तो मशीन से करूंगी। अच्छा। लेकिन एक मैं आप लोगों के साथ तफरी कर रही हूँ कि जरा अच्छा लगता है, मियाँ लोगों को लेकर आए। और हुसैन करेंगे अभी ये थोड़ा सा मिक्स। अच्छा जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, बाद में हम इसको फिर इसकी गुंदाई लगती है थोड़ी सी होती है, जैसे हम पर बाहर लोग सब इसकी गुंदाई करते हैं, जैसे हम लोग आटा नहीं गूंथते उस तरह। अच्छा, हम बच्चों के मुंह में ये थोड़े से मसाले फ्लेवर आते हैं या बड़ों के तो पसंद नहीं करते, तो आप बेहतर है कि अगर चॉपर में करना चाहें तो मिक्सी में करना चाहें, किसी में भी आप कर लें। लेकिन आपने अच्छा तो बाइंडिंग लेकिन शायद आपने तो हर चीज का पाउडर फॉर्म पहले ही इतना अच्छा बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी उसके अलावा भी थोड़ा सा अगर उसमें हो जाते हैं, या फिर इसको बहुत ज्यादा गुनाई करनी पड़ती है, जैसे हम आटा नहीं गूंथते इस तरह गूंथते हैं। ठीक ठीक, अभी हम इसको आपको दिखाते हैं। आप गूंथ के दिखाते। और जब इसमें चर्बी की जगह हमने मक्खन डाल दिया है, अगर आप गुर्दे की चर्बी डालेंगे तो वो बाइंडिंग का काम करते हैं, और फिर बहुत अच्छे से उस पे आप इसको सीख पे बना लें, आप इसको फ्राई कर लें चूल्हे पे कोयले रख के, और लगा के उस पर कर लें आप, तो हर सूरत में अच्छे बनते हैं, मजेदार। तो व्यूअर देखें शहज़ ने कितनी जबरदस्त गुंदाई कराई और उसके बाद क्या किया बता। उसके बाद हमने चॉपर में किया है, और क्या कहते हैं मिक्सी में करने के बाद हमने इसको निकाल लिया मिक्सी का। ओके, देखिए कितना फाइन हो गया है। मतलब तो फिर आपने हाथ भी लगवाया? वो उसी तरह हस्बैंड का हाथ लग जाता है ना, फ्लेवर बनेगा, तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए कितना फाइन हो गया ये देखिए। अच्छा, हम बनाएंगे। अगर आपकी लाइट गई तो आप हाथ से भी कर सकते हैं? हाथ से भी कर सकते हैं, वैसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर जरा मिक्सी में कर लेते हैं तो जरा और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ठीक है, तो आप जैसे वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलें फिर हम आपको गोला कबाब बना के दिखते हैं। तो देखें व्यूअर्स, मैंने ऑयल लगा लिया है हाथ पे, ताकि ये वो ना हो, चिपके नहीं हाथ पे। वैसे तो चिपकते नहीं, इतनी बाइंडिंग हो चुकी है। अच्छा, ये साइज भी आप कमर्शियल रख रही है शायद? जी जी, जबरदस्त, बिल्कुल कमर्शियल साइज रखा है आपने इस बार। आप चाहे तो वक्त के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हमने ऐसे उतार लेना है। ठीक, अब आप इसको फ्राई कर लें, कोयले पे सेक लें, कोयले पे उस पे बना लें, बारबेक्यू कर लें, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो आप लोगों को बाहर में फ्लेवर। जी हाँ, बाहर से फ्लेवर चाहिए। लोग इस तरह के भी बनाते हैं, गोल गोल इस तरह गोल बना के फ्राई करते हैं, इस तरह लंबे वाले बना के फ्राई करते हैं। तो जिस तरह आपको शेप बनाना है उस तरह आपके बन जाएंगे। और अच्छा शायद एक बात है, किसी के पास अगर ये स्टिक नहीं है तो आप वो बताती हैं? पेंसिल से बना लें, स्पून के जो पीछे स्पून के बैक से बना लें, तो हर चीज से बन जाते हैं आराम से। बस ऑयल, जी ऑयल लगाते जाएं और इस तरह करते जाएं। और जब इसे आपने कोयले पे बनाना है ना, तो इसके ऊपर ऑयल लगाने के बजाय अगर आप मक्खन लगा के और इसको फिर आप उस पे बारबेक्यू करेंगे ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू उड़ती है, बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर की। जी हाँ, तो बस इसी तरह हमने सारे बना लेना है। जिनके पास नहीं है स्टिक, अभी आप इस शक्ल में बना रही हैं? ठीक जी, मैं सारे इसी तरह का बना रही हूँ। ओके, चलो ये हमने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता रखते जाएंगे। सही, आप इसको बारबेक्यू कर लें, आप इसको फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें, लेकिन डीप फ्राई में ज्यादा मजा आता है। फ्राई में ज्यादा मजा आता है। मेरे ख्याल 3 हो जाएंगे बस इसमें। सही है, हाँ, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड बनाया साइज, बहुत बड़ा साइज बनाया मैंने, जैसे कि कमर्शियल में बनाते हैं वो लोग लंबे लंबे से, इसी तरह आप लोग भी ऐसे छोटे बना लें, बड़े बना लें। ठीक, फ्रोजन भी कर सकते हैं आप लोग, इसे रख के फ्रोजन भी कर लेगा। शायद जी कितनी देर आपने किया? जी बस 2-2 मिनट आपने करना है, और थोड़ा टर्न कर लेना। जी हाँ,
इसको टर्न कर ले और फिर बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये उसके ऊपर लो फ्लेम करके उसको आपने करना है ताकि वो अंदर तक पक जाए, ठीक, अच्छे से अंदर तक हो जाए। अच्छा, किसी दिन बारबेक्यू करके भी तो दिखाए शेफ? जी हाँ, किसी दिन करेंगे इंशाल्लाह, है ना? कुछ मसरूफियात देखी थी। शेफ रेडी है हमारे? जी बिल्कुल रेडी है और बहुत जूसी से बने। जब खा के हुसैन बताएंगे कि कितने। नहीं, वो तो हम तो माशाल्लाह एक ज़माने से खा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन जिस वक्त खाओ उस वक्त मज़ा तो पालो। ये तो सभी के पसंद है। सही बात। तो देखिए व्यूअर्स, हमने कोयला रख दिया है धूरी लगाने के लिए, क्योंकि हमने बारबेक्यू नहीं किया था। तो आप लोग इस तरह कर लें और हल्का सा ऑयल डाल के और जल्दी से आपने स्मोक के लिए आपने। जी हाँ, और इसको कवर कर दें। बस काफ़ी, आपका तो माशाल्लाह वो ठीक अच्छे से स्मोक हो जाएगी इसकी। ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक, जब तक आपका स्मोक बनता रहे तो इसको इसमें रहने दें। आपको बताते हैं 1.5 मिनट बाद। हम जो इतने दिन से नहीं आ पा रहे थे, बच्चों के कुछ एग्ज़ाम चल रहे थे, हमारी बेटी के एग्ज़ाम वगैरह थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गए। फिर उसके बाद हम पिकनिक पे चले गए, कुछ रूटीन के काम अटके हुए थे, हमने उसमें ज़रा सा डिले हो गया है, तो माज़रत चाहते हैं आपसे। आप लोग को हमारी वीडियो का बहुत इंतज़ार था, कमेंट्स में भी आए, पर्सनल भी बहुत लोगों ने वो की। तो इंशाल्लाह अब ताख़ीर नहीं होगी, अब इंशाल्लाह आपको जल्दी कंटिन्यू मिलती रहेगी इंशाल्लाह वीडियोस। तो ये है कि मैंने कहा चले आपको बता दें कि हमारी वीडियो किस वजह से लेट हुई थी। बच्चे के एग्जाम थे और जो भी था, कैमरामैन मसरूफ थे। और हाँ, हमारे कैमरामैन हमारी बेटी हैं, तो माशाल्लाह उनके एग्जाम था, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा कर दिया। और आप लोग दुआ करिएगा कि वो कामयाब हो और इंशाल्लाह सारी मराहिल अच्छे गुजरे। ठीक है, चले हम आपको बताते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये ग्रीन चटनी बनाई है शेज ने, ये साथ में केचप है बनाया था, और साथ में ये ग्रीन रायता कहलाता है, बहुत ही स्पेशल होता है। इसकी रेसिपी दी हमने? नहीं, अभी नहीं दी। चलिए इसकी रेसिपी देंगे, ये दे चुके ना, ये ग्रीन चटनी की ग्रीन चटनी की रेसिपी हम दे चुके हैं। बहुत लोगों ने पसंद किया था, बहुत कमेंट्स आए थे इस पे, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शेज क्या बोलते हैं इसके बारे में? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। और नए आने वालों के लिए है कि वो आगे सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।